तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में, जहाँ पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मिड टर्म में हमारे आने वाला है। मिड टर्म में याद रखना, मिड टर्म में यानी कि 5 मार्क्स अगर ये आ गया तो 5 मार्क्स आपके हाथ में है। आप आराम से इसको गेन कर जाओगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा और कमेंट में भी बताना पड़ेगा कि आप जो भी लास्ट में होगा वो कमेंट में आप बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले तो जनरल इंट्रोडक्शन क्या है कि हम जानते हैं कि टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं। ये फर्स्ट वैस्कुलर लैंड प्लांट्स होते हैं। अब वैस्कुलर का मतलब क्या होता है, यानी जिनमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम यानी कि वाटर का कंडक्शन करेगा, फ्लोएम यानी कि फूड का कंडक्शन करेगा। अब कॉमनली इनको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स मतलब कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं अभी इसका आंसर भी बता दिए, क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्रो करते हैं कूल ठंडे इलाकों में, डैम्प एंड शेडेड प्लेसेस यानी दलदली इलाकों में, नमीदार इलाकों में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट कहता है कि इनकी प्लांट बॉडी के बारे में बताओ। अब जो प्लांट बॉडी जो है ये फूट नहीं, रूट और स्टेम एंड लीव्स में क्या है, डिफरेंशिएटेड है, मतलब बटी हुई है। इनको आराम से आप क्लासिफाई कर सकते हो कि हाँ, नीचे वाला पोर्शन जो है वो रूट है, बीच वाला जो पोर्शन है वो स्टेम है, और जो लेटरल वाला पोर्शन है वो लीव्स है। आप ऐसे क्लासिफाई कर सकते हो। अब जो लीव्स है ना, लीव्स को ना दो हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है। एक जो है माइक्रो फिल, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और फिल का मतलब होता है पत्ती, ठीक है। तो यानी छोटी छोटी पत्तियां इनमें प्रेजेंट होती हैं, या कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी पत्तियां होती है, यानी मेगा, मेगा का मतलब होता है बड़ा, फील का मतलब होता है लीव्स, ठीक है। तो जिनमें बड़ी बड़ी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनको मेगा फील कहते हैं। जिनमें छोटी छोटी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, जिनमें छोटी छोटी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं, उनको माइक्रोफिल कहते हैं। अब माइक्रोफिल का एग्जाम्पल है सिलेजिनेला। मेगाफिल का एग्जाम्पल क्या है, फॉर्न्स, मतलब फॉर्न्स, ठीक है। फॉर्न्स आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और इनमें भी, इनके अंडर भी ऐसे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। असल में ये लीफलेट्स होता है, ठीक है। असल में जो एक ब्रांचिंग यहाँ से निकली हुई, ये पूरी की पूरी लीफ है, ठीक है। और इनमें और छोटे छोटे लीफलेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बड़ी पत्तियां हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे जो मेगाफिल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, फॉर्न्स, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है, अभी हमने देखा वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू यानी कि इसमें जाइलम और फ्लोएम वेल डेवलप्ड प्रेजेंट होंगे। जाइलम में मेनली ट्रैकीड्स प्रेजेंट होंगे, इनमें वेसल्स का कोई काम नहीं होता है। फोर्थ जो है पॉइंट, वो कहता है कि लाइफ साइकिल क्या है, तो लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट है और डिप्लॉयड है। हमने ब्रायोफाइट में क्या देखा था कि उसमें भी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड तो थे, लेकिन वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है, कहता है कि जो गैमेटोफाइट है वो स्मॉल है, इंडिपेंडेंट है, जिनको प्रोथैलस कहा जा रहा है। अब एक चीज़ आपसे, एक डिफरेंस पूछा जा सकता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं और ब्रायोफाइट में ऐसी कौन सी जो चीज़ है जो अलग बनाती है, मतलब ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को अलग बनाती है। तो आप कह सकते हो कि जो ब्रायोफाइट होते हैं उनमें गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है, यानी कि वो डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट क्यों? क्योंकि वो खाना बना रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है, फ्री लिविंग है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट का, वो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे। जबकि टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट होते हैं और गैमेटोफाइट होते हैं, ये दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही अपना खाना बना सकते हैं, दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, दोनों ही मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं आत्मनिर्भर है, किसी और पे निर्भर नहीं है, ठीक है। तो ये सबसे मेजर कंडीशन है। आप अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा, ठीक है। अगर पांचवी की बात करें, तो मेनली क्या है, हर एक स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होता ही है, तो इसमें भी रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, यहाँ पे नो सीड क्यों लिखा है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्पीसीज है टेरिडोफाइट्स में, वो क्या है, मतलब कि ज़्यादातर क्या, मतलब कंप्लीट जो टेरिडोफाइट है इनमें सीड नहीं प्रेजेंट होगा, आपको इसमें स्पोर्स देखने को मिलेंगे। जो सीड है, असल में जो सीड है वो जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, क्योंकि ये हायर प्लांट्स है। तो टेरिडोफाइट्स में जो रिप्रोडक्शन होगा वो स्पोर्स के द्वारा होगा। और स्पोर किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे, स्पोरेंजिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जाएंगे, ठीक है।
जो छठवीं पॉइंट है, अब छठवीं की बात कर ले, तो जो हमने स्पोर्स अभी बात की कि जो स्पोरेंजिया के द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे थे स्पोर्स, अब ये 2 टाइप्स के होंगे। एक तो है होमोस्पोरस। होमोस्पोरस में होमो का क्या मतलब होता है, सेम, और स्पोरस मतलब स्पोर। ऐसे टेरिडोफाइट जो सेम टाइप के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं उनको हम होमोस्पोरस कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में है लाइकोपोडियम। कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होंगे जो आपको याद करने होंगे, आपके लिए नए हो सकते हैं और जो पुराने हैं तो अच्छी बात है, याद है आप लोग को। तो जो सेकंड उसका हिस्सा है वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रो हेट्रो मतलब अलग है, डिफरेंट है। स्पोरस मतलब स्पोर, यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब डिफरेंट का मतलब क्या हो सकता है, डिफरेंट का मतलब साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट का मतलब तो हम यही जानते हैं कि डिफरेंट का मतलब साइज और शेप हो सकता है। तो जो हेट्रोस्पोरस होते हैं इनमें एक होता है माइक्रोस्पोर और दूसरा होता है मेगास्पोर। माइक्रो मतलब छोटा होता है, यानी कि जो मेल गैमेट्स होंगे, जो सॉरी गैमेट्स नहीं स्पोर्स, जो मेल स्पोर्स होंगे वो छोटे होंगे, जो फीमेल स्पोर्स होंगे वो बड़े होंगे एज कंपेयर टू मेल स्पोर, ठीक है। अब एग्जाम्पल में सिलेजिनिला और सेल्विनिया, अक्सर एग्जाम्स में भी, कंपटीशन वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल्स बताइए। तो आपको याद होना चाहिए सिलेजिनिला और सेल्विनिया, ये दो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं कि ये हेट्रोस्पोरसी को शो करते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर सीड हैबिट इवोल्यूशन, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में जब हम सीड के बारे में पढ़ते हैं तो वो जो एवोल्यूशन है कहाँ से स्टार्ट हुई है, वो टेरिडोफाइट से ही स्टार्ट हुई है। गैमेटोफाइट यानी प्रोथैलस क्या है, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ग्रीन हरे हरे होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते हैं। और क्या क्या बियर करते हैं, एंथ्रेडिया और आर्चिगोनिया। एंथ्रेडिया यानी कि मेल ऑर्गन और आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल ऑर्गन, ठीक है। जो एंथ्रेडिया होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो अब फ्लैजिलेटेड तो जो ऑर्गन्स हैं तो गैमेट्स भी प्रोड्यूस करेंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, एंथ्राजॉइड्स कहेंगे, ठीक है। एंथ्रेडा एंथ्रेडाजॉइड्स, ठीक है, एंथ्रेडाजॉइड्स कहेंगे, ठीक है। एंथ्रेडाजॉइड्स कहेंगे किसको, जो एक मिनट, जो एंथ्रेडिया है यानी मेल ऑर्गन है, तो ये गैमेट्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। गैमेट्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा तो जाहिर सी बात है कि जो गैमेट्स होंगे हम उनको क्या कहेंगे, एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे, ठीक है। आर्चिगोनिया आर्चिगोनियड्स को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर ज़रूरी है, क्योंकि अभी इवोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ रही थी, वैसे ही जो टेरिडोफाइट है उनमें भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो मेल गैमेट्स है यानी एंथ्रोजॉइड्स हैं वो भाई तैर के जाते हैं फीमेल गैमेट्स के पास। तो मेल गैमेट्स स्विम टू रीच एग। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, अब देखो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में यूज एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। ऑर्नामेंटल जैसे कि घरों में साज सजावट के लिए फर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे गेट के सामने भी रख दिया जाता है, तो ये ऐसे सॉइल बाइंडर के तौर पे भी यूज़ करते हैं और सॉइल फॉर्मेशन भी ये करते हैं। इनके कुछ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस भी होती है। और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे लाइकोपोडियम, ठीक है, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और फर्न्स। फर्न्स क्या होते हैं, जिनमें सबसे बड़ी बड़ी पत्तियां प्रेजेंट होती हैं उनको हम फर्न्स कहते हैं। इक्विसिटम याद रखना, इक्विसिटम को हॉर्स टेल भी कहा जाता है। इक्विसिटम को हॉर्स टेल मतलब घोड़े की पूंछ भी कहा जाता है। इसको गोल्ड इंडिकेटर भी कहा जाता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर इक्विसिटम जो है पाए जाते हैं वहाँ पर सोने की होने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड सिलेजिलेना क्या था, तो सिलेजिनेला जो था छोटी छोटी पत्तियाँ थी, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। एंड लास्ट में तो मैं यही कहूँगी कि आपको अगर मेरी पढ़ाई वाली जो ये वीडियोस मैं अपलोड कर रही हूँ अगर पसंद आ रही हैं तो चैनल पर नहीं हो यार तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना और बताना, ये भी बताना कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, ठीक है। एंड मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।